नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऊर्जा यानी एनर्जी। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन आंसर पर। आज का पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसके संबंध में जो कौन सा कथन है वो सही है। कथन क्या क्या है देखिए। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है। तो देखो, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो ये कथन तो यही गलत हो गया। ऑप्शन बी, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को नष्ट भी नहीं किया जा सकता, तो ये कथन भी गलत हो गया। ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, तो यह कथन भी गलत। अब देखिए, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता, न ही इसे नष्ट किया जाता, तो यह कथन क्या होगा? सही होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो, जो ऊर्जा होती है उसको न तो उसका निर्माण किया जा सकता और न ही उसे नष्ट किया जा सकता। उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन न तो इसे निर्मित किया जा सकता और न ही इसको नष्ट किया जा सकता। और यही क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। यही क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आई बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे रिक्त स्थान कहा जा सकता है। सतत ऊर्जा का नियम नहीं, एंट्रोपी का नियम नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं। इसे क्या कहा जाता है? इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, जो वायु का प्रतिरोध है उसको नगण्य मानना है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन क्या क्या है देखो। अनंत, स्थितिज ऊर्जा के योग का दोगुना, शून्य या फिर स्थिर। तो देखो, ये यहाँ ये कोई वस्तु एच हाइट पे रखी हुई है, कोई वस्तु है ये वस्तु यहां से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है। तो क्या होगा? जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो किस में बदल जाएगी? वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, या उसका रूपांतरण किस में हो जाता है? गतिज ऊर्जा में उसका रूपांतरण हो जाता है। तो क्या होगा? यहां पे हम कोई भी बिंदु लेंगे, किसी भी बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है उन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा? हमेशा स्थिर होगा। ऐसा होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा रिक्त स्थान के रूप में संग्रहित होती है। स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो जब को रबर बैंड उसको खींचा जाता है, तो जैसे मान लो उसकी एक्चुअल साइज अभी ये है, लेकिन इसको खींचते हैं तो खींचने पे और कितना बढ़ गया? ये इतना बढ़ गया, ये बढ़ के ये इसकी एक्स्ट्रा लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की। तो इसको खींच के रखने पे अब इसमें कौन सी ऊर्जा है? इसमें स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी ऊर्जा मौजूद होगी इस समय इसमें?
स्थितिज ऊर्जा मौजूद होगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे बांध में जो पानी इकट्ठा रहता है, उस पानी में तो तनी हुई स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग में खींचे हुए रबर बैंड में, इन सब में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा मौजूद रहती है। चलो आगे। रिक्त स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव, प्लाज्मा, ठोस या फिर गैस। चार दिए हुए हैं, इन चारों में से किसके कण की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होगी? तो जो गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? अधिकतम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिक्त स्थान में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, वापस से हो जाएगा। द्रवों, ठोसों की, द्रवों की, गैसों की। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, गैसों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब देखिए न्यूमेरिकल। एक घर में एक माह में 900 इंटू 10 की घात 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? यानी इकाई का मतलब यूनिट, कितने यूनिट बिजली की खपत हुई वो बताना है आप। तो देखो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, एक यूनिट किसके बराबर होता है? एक के डब्ल्यू एच के। और एक के डब्ल्यू एच किसके बराबर होता है? 3.6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। आई बात समझ में? अब ये कह रहा है एक माह में 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। और एक महीने में हो रही है 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल। भाग दे देंगे इसमें 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल का। तो 10 की पावर 6 जूल से 10 की पावर 6 जूल कट गया। अब देखो, इधर पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगी। कितना हो गया? 9 का भाग 1000 बार, और इधर 4 बार, 4 एकम 4, और ऊपर 250 बार। तो 250 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में? एक माह में कितना खर्च हो रहा है? 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल में किसका भाग दे देंगे हम? एक यूनिट में जितना जूल होता है, एक यूनिट में जूल होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। तो 900 गुणा 10 की पावर 6 में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 250 बार। तो राइट आंसर होगा 250 जूल, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? यानी कि पवन में कौन सी ऊर्जा है जिसका उपयोग पवन चक्की करती है? उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो पवन चलती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को रिक्त स्थान में बदल लेती है। यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो कोई स्प्रिंग है, उसको संपीड़ित किया जाता है, यानी उसको दबाया जाता है। तो जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी? गति करती है एकदम से। एकदम से आप देखा होगा, एकदम से वापस खेलती है, तो थोड़ी इसमें गति होती है। तो कौन सी ऊर्जा में बदलेगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी रिक्त स्थान के साथ वृद्धि होती है। कोई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, उसमें जो वृद्धि होती है वो किसके साथ होती है वो बताना है आपको। वेग, ऊंचाई, विस्थापन या फिर दूरी। तो स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होगी? जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mg
एच। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सी ऊर्जा है जो वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो अभी मैंने बताया कौन सी हो जाएगी। वापस से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा है वो वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को रिक्त स्थान कहा जाता है। गुप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिजी ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से जो लगने वाली ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थिति की वजह से जो ऊर्जा आती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज, विद्युत, गतिज या फिर गुरुत्वाकर्षण। तो बांध में पानी क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो ऊर्जा कौन सी होगी उसमें? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान प्राप्त करती है। जो गतिशील वस्तु है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज, यांत्रिक या फिर ताप ऊर्जा। तो गतिशील वस्तु है, कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेगी वो? गतिशील ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्थितिज का तो बता दिया मैंने, mgh होता है। लेकिन जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ 1/2 मास इंटू वेग का स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी, mv²। अब जो गतिज ऊर्जा है, ये जरूरी नहीं कि किसी वस्तु की रेखीय गति से ही गतिज ऊर्जा है। उसकी जो कोणीय गति है उसकी वजह से भी उसमें गतिज ऊर्जा आती है। तो ये कोणीय भी हो सकती है और रेखीय भी हो सकती है। नेक्स्ट, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। उच्च गति से चल रही है तो कौन सी ऊर्जा मौजूद होगी उसमें? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो सदैव धनात्मक कौन सी होती है? जो गतिज ऊर्जा है वो हमेशा कैसी होती है भाई? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई रिक्त स्थान है। ऊर्जा है उसकी व्यवसायिक इकाई क्या होती है वो बताना है आपको। किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल, वाट घंटा। तो व्यवसायिक इकाई कौन सी होती है? किलोवाट घंटा, KWH, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। KWH इसे क्या कहा जाता है? यूनिट भी कहा जाता है। तो व्यवसायिक इकाई KWH, किलोवाट घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो देखो इसमें क्या समान होगा भाई? इसमें त्वरण समान होगा। अब त्वरण समान क्यों होगा? क्योंकि ऊपर से वस्तु क्या क्या हो रही है? गिराई जा रही है। कितनी ऊंचाई से? 20 मीटर की ऊंचाई से। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v² बराबर u² प्लस 2gh। अब दोनों के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो, प्रारंभिक गति दोनों की क्या है? शून्य है, कोई प्रारंभिक गति नहीं है। तो 0 प्लस 2g का मान दोनों के लिए समान और h का मान भी दोनों के लिए समान। तो v का मान भी दोनों के लिए समान होगा। तो त्वरण क्या होगा? दोनों का समान होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, जब जब एक दबी स्लिंग के यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक, गतिज, ऊष्मा या फिर रासायनिक। तो जब भी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल देती है? वो गतिज ऊर्जा में बदल देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप एक किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? घर्षण, समय, द्रव्यमान या फिर गति। तो किसके अनुरूप होती है भाई वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि? तो गति के अनुरूप। जैसे जैसे गति बढ़ेगी वैसे वैसे वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गति। नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में रिक्त स्थान ऊर्जा होती है? स्थितिज, रासायनिक, गतिज या फिर विद्युत। दो संपीड़ित स्प्रिंग यानी खींची मतलब उसके ऊपर संपीड़न लगा हुआ है, स्प्रिंग के ऊपर दबी हुई स्प्रिंग है वो, उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होगी। जब उसको छोड़ा जाएगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा आती है? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, वापस से फिर वही आ गया। राइट आंसर क्या होगा इसमें? गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो जल विद्युत ग्रह है, उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा यानी कौन सी ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? किसमें? जल विद्युत ग्रह में। तो कौन सी होती है भाई वो होती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जो पानी की गति है उसकी वजह से ही क्या घुमाया जाता है? टरबाइनों को घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान, द्रव्यमान और स्थान, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग। तो गतिशील वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? उसके द्रव्यमान तथा उसके वेग पे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, दूसरा वेग पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? पटाखे का विस्फोट, टॉर्च को ऑन करना, टॉर्च को ऑफ करना, पेंडुलम का झूलना। तो कौन सी गतिविधि है जिसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो पेंडुलम का झूलना। पेंडुलम जो झूलती है उसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? संवेग कितना कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा वह संवेग में क्या संबंध होता है? तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है? संवेग का स्क्वायर बटा 2m यानी द्रव्यमान का 2 गुना। के बराबर p² होता है। तो जो वस्तु की जो पहली स्थिति है उसमें तो क्या होगा? पहली स्थिति में तो क्या होगा भाई? k1 बराबर क्या होगा? p² बटा 2m। और जो दूसरी स्थिति है उसमें क्या होगा?
K2 बराबर कितना हो रहा है संवेग, 3 गुना, तो 3p का स्क्वायर अपॉन 2m किसके बराबर जाएगा, 9p² अपॉन 2m के बराबर। ये तो हो गया फर्स्ट समीकरण, ये हो गया सेकंड समीकरण। अब देखो सेकंड समीकरण से देखिए, इनका करते हैं हम पक्षांतरण। यहां नजर डालिए, देखो ये किसके बराबर आ रहा है भाई, p² अपॉन 2m। यहां भी क्या रहा है p² अपॉन 2m। इसकी जगह हम k1 रख दें क्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, K2 बराबर 9 K1। समीकरण 2 में जो p² बटा 2m है, उसकी जगह हमने क्या रख दिया, K1, क्योंकि ये दोनों बराबर है, उसकी जगह K1 रख दिया हमने, तो ये क्या हो गया, K2 बराबर 9 K1। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि जो K2 है वो K1 से की कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो ऊपर उठाया गया हथौड़ा है, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान का संयोजन है, उसमें रासायनिक स्थिति नाभिकीय ऊर्जा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों का क्या होती है, योग होती है। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है एमई, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा, तो कैसे करेंगे इसको, क्या कहते रखा, देखो एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, n का मान ज्ञात। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है भाई, हाफ mv²। अब वो कह रहा है कि वेग को 2 गुना कर दिया जाता है, तो 2 गुना करने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, n काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m v को कितना कर दिया, 2 गुना यानी 2v का स्क्वायर, n के बराबर 1/2 m 4v², 4 को इधर आगे ले लो, ये क्या हो जाएगा, n काइनेटिक एनर्जी बराबर 4 गुणा 1/2 mv², ये हाफ mv² आपस इसके बराबर काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, n काइनेटिक एनर्जी बराबर 4 काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा। तो तने हुए रबर में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी खींचे, वापस से वही आ गया, कौन सी ऊर्जा होगी भाई खींचे हुए रबर बैंड में,
स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए। दोनों शायद अलग अलग एग्जाम में है। ये 12 11 18 शिफ्ट थर्ड और ये 14 8 18 शिफ्ट थर्ड में, दोनों अलग अलग शिफ्टों में आए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता ऊर्जा, शक्ति, वेग, गति। तो किसे न तो बनाया जा सकता न नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता न ही इसे नष्ट किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति के द्वारा प्राप्त ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? 1/2 mv² mgh mv ma। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ mv² के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो क्या दिया है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है वो v गति के साथ स्थानांतरित होती है, गतिज ऊर्जा k है। इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? वापस देखो, वो पहले वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा घूम के। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv²। ये तो क्या है, पहले की है ये तो। और वो कह रहा है इसका वेग को क्या कर दिया जाए? दो गुना कर दिया जाए। दो गुना करने के लिए k1 मान लिया मैंने, तो हाफ m, वेग को दो गुना कर दिया 2v का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ m 4v²। 4 को मैं कहाँ लिया हूँ, आगे ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1/2 mv²। वापस से ये क्या बच गया? हाफ mv² किसके बराबर? के बराबर। इस के बराबर, जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी थी उसके बराबर। तो वेग को दो गुना करने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हुई? जो पहले वाली गतिज ऊर्जा थी उसका 4 गुना। इसकी जगह के लिख दूं, हाफ mv² की जगह के लिख देता हूं। अगर मैं ये इस के को मैं यहां लिख दूं तो कितना हो जाएगा? 4k, यानी k1 बराबर 4k। तो ये कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 4k, पहले वाली गतिज ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी वेग को दो गुना करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा। संकुचित होने पर कौन सी ऊर्जा आती है? इसमें स्थितिज ऊर्जा आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसीलिए जो संकुचित स्प्रिंग है उसमें सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से ज्यादा ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा। तो बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और जब बंदूक चल जाती है तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब गोली चलती है तो कौन सी ऊर्जा होती है उसमें? गोली में गतिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाएगा? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? देखो, गतिज ऊर्जाएं दोनों की समान है,
एक तो है 5 किलोग्राम की और एक है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद। देखो, हाफ m1 v1 का स्क्वायर किसके बराबर है? हाफ am2 v2 के स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा दोनों की समान है। अब मैं मान लेता हूं m1 तो क्या ले लिया मैंने, 5 किलोग्राम, और m2 10 किलोग्राम, तो इसको इसमें रख दो। हाफ m1 कितना, 5 इंटू v1 का स्क्वायर बराबर हाफ m2 कितना, 10 इंटू v2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, v1 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2 v2 के स्क्वायर के। तो देखो क्या आ गया भाई इसमें हमारे पास, v1 बड़ा होगा या v2 बड़ा होगा, v1 बड़ा होगा, क्योंकि v1 का स्क्वायर किसके बराबर है, v2 के स्क्वायर के 2 गुने के बराबर है, तो v1 बड़ा होगा v2 से। कौन से ऑप्शन में क्या क्या, जो गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती है, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, ये आंसर होगा, 5 किलोग्राम वाली गेंद क्या हो रही है, तेज चल रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि v1 किसके बराबर है, v2 के 2 गुने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, भी बता दिया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ताप ऊर्जा। तो छोड़ते समय स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलेगी, गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, उठाया गया हथौड़ा, बांध में सिंचित किया गया जल। तो यह भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, यह भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, और यह भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, लेकिन जो बहता हुआ जल है वो किसका उदाहरण है, वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, नेक्स्ट है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल स्थितिज ऊर्जा। पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है, कोई चट्टान गिर रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो देखो क्या होता है कि कोई वस्तु है, उसमें जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो यदि उसकी गति के कारण होती है तो वो क्या कहलाती है, उसमें गतिज ऊर्जा कहलाती है। फिर दूसरा है कि ये नहीं हो के तो उस वस्तु में कोई विशेष स्थिति के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता आती है, तो वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो जब पहाड़ से गिर पिंड कोई गिर रहा है तो उसके अंदर दोनों ही मौजूद है, क्योंकि एक तो वो पहाड़ की ऊंचाई से गिर रहा है, ऊपर क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा है, तो वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती जाएगी, वो एक चट्टान से टकराएगा, फिर दूसरी चट्टान से टकराएगा, तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी, और वो गति करता हुआ आ रहा है तो उसमें क्या होगी, उसके साथ साथ गतिज ऊर्जा भी होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी पहाड़ से गिरते हुए पिंड में। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास यानी द्रव्यमान ए के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना कर दिया जाए। तो वही हो जाएगा वापस से भाई, कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, हमने काम कर चुके पहले, गति को v से बढ़ाएं कितना, 2 गुना कर देंगे, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वेग को बढ़ाकर 2 गुना कर रहे हैं, तो v 2v का स्क्वायर होगा, और 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4v स्क्वायर, 4 आगे आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा, पहले वाली गतिज ऊर्जा के। तो पहले वाली गतिज ऊर्जा और दूसरी वाली गतिज ऊर्जा में क्या क्या अंतर, मतलब क्या संबंध बनेगा, काइनेटिक एनर्जी, पहले वाली किसके बराबर हो जाएगी,
4 गुणा काइनेटिक एनर्जी की, सॉरी पहले वाली जो नई वाली है Ke1 वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 इंटू पहले वाली काइनेटिक एनर्जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 200 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यहाँ 2 है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो वस्तु द्रव्यमान कितना है, m बराबर 2 kg, प्रारंभिक वेग u का मान कितना है इसका 20 मीटर प्रति सेकंड, g का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वस्तु कहाँ फेंकी जा रही है, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो जैसे ही लास्ट ऊपर पॉइंट पे जाएगा तो अंतिम वेग v क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो पूछा है उसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ mv स्क्वायर, 1/2 m का मान कितना 2 गुणा v का मान कितना 0। तो किसी को भी 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो कितनी गतिज ऊर्जा होगी उसकी 0 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसके बराबर, हाफ mv स्क्वायर 1/2 m कितना 22, v का मान 5 तो 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5, 2 एकम 2, ये 11 बार 5 हम 25, 25 इंटू 11 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 275 जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 275 जूल। चलो आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में होती है नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो जो गिरता हुआ नारियल है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें गति हो रही है तो ऊर्जा कौन सी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। और जब तक नारियल ऊपर लटका हुआ है उसमें कौन सी ऊर्जा मौजूद होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।